हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक यूज टेबलेट इन हिंदी। दोस्तों, आज हम आम उपयोग में प्रतिजैविक का एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार डालने का काम करता है, इसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम इस एंटीबायोटिक टेबलेट यूज़ के बारे में आगे देखते हैं। जो हम आज यहाँ देखेंगे 12 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक टेबलेट। आइए दोस्तों, हम देखते हैं एंटीबायोटिक एल्बिकोल्ड एंड टेबलेट का इस्तेमाल। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये सर्दी जुखाम के लक्षणों के इलाज में किया जाता है। सबसे आम दुष्प्रभाव है मिचली आना, डायरिया, दस्त, उल्टी, मुंह में सूखापन, अनीमिया, बेचैनी, थकान और सिर दर्द। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफ़ेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो एल्बिकोल्ड एंड एल्बिकोल्ड टेबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, डोमेप एंटीबायोटिक 80 mg टेबलेट एक कम्युनिकेशन दवा है जिसका इस्तेमाल पेट में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह पेट और गट की मांसपेशियों को आराम देकर पेट में दर्द, ब्लीडिंग, असुविधा और ऐंठन को कम करने के लिए असरदार दवा है। सिप्लोक्स 500 mg एंटीबायोटिक टेबलेट की अगर हम बात करते हैं, यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो मूत्र मार्ग, नाक, गले, त्वचा और सॉफ्ट टिश्यूज और फेफड़ों निमोनिया के इन्फेक्शन में भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर अप्लोमा के एंटीबायोटिक टेबलेट अगर इसका हम बात करें तो ये काफ़ी उपयोगी है और काफ़ी उत्साहित ये मेडिसिन है। और इसका इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो ये जीवाणु संक्रमण में भी किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जैसे त्वचा नरम, उत्तक, मूत्र मार्ग में जलनपन होना, टॉन्सिल, साइनस, नाक, गला, स्वन, फेफड़ों और महिलाओं के जाननांगों में होने वाले बहुत संक्रमण उपयोगी दवा है। एजिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें तो 5 mg टेबलेट है। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। इसके इस्तेमाल कई प्रकार के बैक्टीरिया को ये ख़त्म करती है, जैसे जनहित रोगों की निमोनिया, बैक्टीरिया, कान, गला, फेफड़े का संक्रमण और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इलाज में किया जाता है। ये बहुत सारे इन्फेक्शन को मारती है। क्यूनोलॉक्स 500 mg टेबलेट की अगर हम बात करें तो यह बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है जो बैक्टीरिया कोशिकाओं की प्रतिक्रिया और विभाजन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यह ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, लाइरिंगाइटिस, सेल्यूलाइटिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, तीव्र या पुरानी बोक्रेटिक मूत्र पथ के संक्रमण में ट्रांसिएक्सेस और प्लेग जैसे बैक्टीरियस इन्फेक्शन से ये लड़ता है। अगर हम देखें तो ये बहुत उपयोगी दवा है जो कि हमारे बैक्टीरिया को मार के और हमें ये स्वस्थ रखता है। डॉक्सीसाइक्लिन की अगर हम बात करें 100 mg टेबलेट है और यह एक एंटीबायोटिक दवा है। अगर हम इसकी ये बात करें तो यह मुख्य रूप से और प्रजनन अंगों के, जैसे मैं इसकी अगर ये बात करें तो कुछ यौन संचरित रोगों के लिए के संक्रमण के इलाज के लिए ये काम करती है, ये एंटीबायोटिक दवा डॉक्सीसाइक्लिन। और इसको अगर हम मुहासा अगर हुआ है, ये मुहासे के इलाज के लिए भी ये काम करती है। और मलेरिया रोकथाम के लिए ये काफ़ी यूज़फुल दवा है।
न्यूटोपिल 800 mg टेबलेट का अगर इस्तेमाल की हम बात करें तो पार्किंसन रोग में, एल्जाइमर रोग में काम करता है और याददाश्त हो जाने पे, जेकर याददाश्त का प्रॉब्लम हो जाता है चोट लगने पर, तब इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और याददाश्त कम होने और सिर दर्द में अगर चोट होने की वजह से होता है तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका के जो संचार होते हैं और जैसे मस्तिष्क में जो कोशिका के जो संचार होते हैं उसमें सुधार लाने के लिए ये न्यूटोपिल 800 mg टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी ये दवा है। निप्टास एंटीबायोटिक टेबलेट की अगर हम बात करें तो निप्टास SR जो एंटीबायोटिक एक टेबलेट है, ये बैक्टीरिया से लड़ता है। इस दवा का उपयोग मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन में इलाज किया जाता है और ये ऐसे बीमारियों को रोकथाम के लिए ये टेबलेट बहुत उपयोगी है और ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी के इलाज के काम में यूज आते हैं। और ये जैसे कि इस बैक्टीरिया को न फैलने से रोकथाम के लिए ये निप्टास टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। आजीसिप 500 mg टेबलेट की अगर हम बात करें तो ये बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक दवा है। यह बच्चों में होने वाले ज़्यादातर बीमारियों में बहुत काम आती है। बच्चों में जैसे कि कान में प्रॉब्लम हो गया, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा, आँख में कोई प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया के संक्रमण कान में या नाक में, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बुखार का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये आजीसिप 500 mg टेबलेट बहुत बढ़िया असरदार दवा है, बच्चों के लिए है। माइनोज ER 65 mg अगर टेबलेट की बात करें तो ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि आपके जो शरीर में जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ये फेफड़ों, निमोनिया, मूत्रमार्ग, आँख और अन्य इन्फेक्शन से असरदार है। ये बैक्टीरिया को मारता है जिससे आपके लक्षणों से बेहतर बनाने में इन्फेक्शन के इलाज में मदद मिलती है। यह भी एक मूत्रमार्ग रिलेटेड, यह भी एक इन्फेक्शन को मारकर ये ख़त्म करने वाली ये भी एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। ओमेप्रोजोलिक की अगर हम ये बात करें तो यह एक एंटीबायोटिक दवा है। पेट में बहुत असरदार दवा है। पेट में जैसे अगर अल्सर है और पेट में एसिड हो जाने के कारण यह एक बहुत बढ़िया दवा है। एक गैस्ट्रोलिसिस रिफ्लेक्स डिजीटल का ये इलाज करती है। अन्न प्रणाली की सूजन, अगर पेट में अगर सूजनपन है और पेट में अतिरिक्त एसिड का प्रभाव है तो इसको खाने से एसिड पे बढ़िया कंट्रोल करती है। हेलो दोस्तों, आपने ये देखा कि हमने यहाँ पे 12 से ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज टेबलेट हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया हूँ और ये आपने देखा कि ये जो दवा है एंटीबायोटिक जो भी है ये आप अगर इसमें से कुछ आप यूज़ करते होंगे और अगर ये जो भी है अगर आपके डॉक्टर ने इसमें से कुछ दिए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो बताया गया है वही एंटीबायोटिक यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हर पेशेंट का जो कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अगर बोलेंगे कि हमें तो ऐसा है बट इसमें ऐसा बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली दवा भी हज़ारों तरह की होती है और जो कंडीशन होते हैं पेशेंट के वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और अगर आप ऐसा एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही ऐसा एंटीबायोटिक आप यूज करें, न कि इस वीडियो को देखने के माध्यम से। हमने तो ये एक्सप्लेन किया है कि आप भी जागरूक रहिए और ऐसे जो है एंटीबायोटिक टेबलेट के यूज़ आप हमारे एक्सप्लेन द्वारा आप जानिए कि किस किस बीमारियों में कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज टेबलेट जो डॉक्टर्स हमें लिखते हैं। फिर भी हम बात करें दोस्तों तो ये कॉमन चीज़ है और ये 90% जो है हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ये हमें ऐसी ही दवाई देते हैं और ये हमने देखा है कि एकदम कॉमन चीज़ है, ना कि एकदम हाईएस्ट है दवा। और लेकिन दवा की बात करें तो बहुत सारी दवाएं आती है, हज़ारों क्वालिटीज़ की एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक डॉक्टर कभी देते हैं जब जैसे मरीज़ की कंडीशन अगर देखते हैं कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा अगर हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तभी वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं।
नहीं तो उसके पहले ही वो हमें दवाई देते हैं, पूछते हैं कि कितना दिन हो गया। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तभी वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं।